गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है एडिटोरियल कॉर्नर में। 3 अक्टूबर का जितना भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स है जो एग्ज़ाम के लिए जो है सो इम्पोर्टेंट है वो लेके मैं आया हूँ। सेशन की शुरुआत करते हैं। सारे गिने चुने क्वेश्चन हैं, सभी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। तो शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। 3 अक्टूबर यानी कि कल जो है सो विश्व पर्यावरण दिवस मनाया गया है। 3 अक्टूबर को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया गया है। विश्व पर्यावरण दिवस क्यों मनाया जाता है? तो जितने भी लोग रहते हैं इस दुनिया में उनके लिए जो है सो सबके लिए रहने का जो है सो व्यवस्था किया जाए, यह उनका एक अधिकार है। उसके याद में जो है सो उसके लिए जो है सबको विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है हर साल। सभी के लिए पूर्ण आश्रय का मूल अधिकार को स्वीकार करने के लिए विश्व आश्रय दिवस मनाया जाता है 3 अक्टूबर को। अक्टूबर के महीने में जो है सो आपको पहले तारीख से हम लोग देख रहे हैं कि कोई ना कोई डे जो है सो आपको सेलिब्रेट किया जाता है नेशनल या इंटरनेशनल लेवल पे। जैसे 1 अक्टूबर को कैसा हुआ था, तो अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस। देश में जितने भी बुजुर्ग लोग हैं, विश्व भर में जितने भी बुजुर्ग लोग हैं, ना कि सिर्फ देश में, विश्व भर में जितने भी बुजुर्ग लोग हैं, उनके सम्मान में, उनको इस खातिर ना भेदभाव ना हो, उनके लिए जो है सो आपको अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस जो है सो आपको मनाया जाता है। वहीं दूसरा जो है सो विश्व शाकाहारी दिवस के रूप में मनाया जाता है 1 अक्टूबर को। वहीं 1 अक्टूबर को इंटरनेशनल कॉफ़ी डे के रूप में मनाया जाता है, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय कहवा दिवस। इंटरनेशनल कॉफ़ी डे भी 1 अक्टूबर को है। और स्वैच्छिक रक्तदान दिवस जो है सो आपको 1 अक्टूबर को मनाया जाता है। ठीक है, से 1 अक्टूबर को स्वैच्छिक रक्तदान दिवस भी मनाया जाता है। अब इसमें जो है सो आपको वहीं फिर 2 अक्टूबर को क्या मनाया जाता है, तो 2 अक्टूबर को जो है सो आपको अहिंसा दिवस मनाया जाता है। 1 अक्टूबर को, 2 अक्टूबर को और 3 अक्टूबर लगातार जो है सो तीनों दिन बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ जो है सो आपको सेलिब्रेट किया जाता है नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पर। 1 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस, विश्व शाकाहारी दिवस, इंटरनेशनल कॉफ़ी डे यानी कि अंतर्राष्ट्रीय कहवा दिवस और स्वैच्छिक रक्तदान दिवस। ये 4 इम्पोर्टेंट चीज़ हैं जो 1 अक्टूबर को, वहीं जो है सो आपको 2 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस मनाया जाता है। 2 अक्टूबर को ही जो है सो आपको भारत के जो है सो आपको राष्ट्रपिता महात्मा गांधी हैं, उनका जन्मदिन। और जो है सो आपको लाल बहादुर शास्त्री जो हमारे फॉर्मर यानी कि भूतपूर्व प्रधानमंत्री थे, देश के दूसरे प्रधानमंत्री थे, उनका जो है सो आपको जन्मदिन मनाया जाता है। तो ये, और 3 तारीख को विश्व पर्यावरण दिवस है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन देखेंगे। दूसरा क्वेश्चन जो है सो आपको रक्षा के क्षेत्र में, भारत के सुरक्षा के क्षेत्र में जो है सो एक बहुत बड़ा जो है सो आपको कल का दिन रहा। इसमें क्या हुआ है कि जो भारत में ही निर्मित यानी कि इंडिजीनियस स्वदेशी जो है सो आपको तैयार एक लाइट कॉम्बैक्ट हेलीकॉप्टर है, उसको जो है सो आपको शामिल किया गया है इंडियन एयरफोर्स में। इंडियन एयरफोर्स में शामिल किया गया है। भारत में ही निर्मित है, हल्का लड़ाकू विमान है, यानी कि लाइट मीन्स हल्का, कॉम्बैट माने लड़ाकू और लड़ाई, और हो गया हेलीकॉप्टर मतलब हो गया है आपको हेलीकॉप्टर जो है सो है, यानी कि स्वदेशी रूप में विकसित हल्का लड़ाकू विमान यानी कि लाइट कॉम्बैक्ट हेलीकॉप्टर जो है सो आपको भारतीय वायुसेना यानी कि इंडियन एयरफोर्स में जो है सो आपको शामिल किया गया है। इसको जो है सो आपको क्या नाम दिया गया है, इसको प्रचंड नाम दिया गया है। इसका नाम क्या रखा गया है? प्रचंड। भारत में ही निर्मित है, लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर है, प्रचंड नाम दिया गया है, इंडियन एयरफोर्स में शामिल किया गया है। इसको कौन बनाया है, इसको किस कंपनी ने बनाया है? तो हिंदुस्तान एरोनॉटिकल HAL लिमिटेड ने बनाया है। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1963 में। हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड की स्थापना जो है सो आपको 1963 में 1963 में हुआ था। बेंगलोर इसका जो है सो आपको हेडक्वार्टर है। हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड का हेडक्वार्टर कहाँ है? बेंगलोर है इसका हेडक्वार्टर। ठीक है, ये जो है सो आपको कहाँ शामिल किया गया है? भारतीय वायुसेना में जो है सो आपको शामिल किया गया है। ये शामिल करने का जो प्रोग्राम हुआ था वो जो है सो आपको राजस्थान के जोधपुर में शामिल किया गया। और कौन शामिल किए हैं इनको? तो इनको जो है सो आपको रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह शामिल किए हैं। राजनाथ सिंह शामिल किए हैं इनको भारतीय वायुसेना में। ठीक है, इसका वजन कितना है? अगर पूछेगा कि इसका वजन कितना है, तो इसका वजन 5.8 यानी कि 5.8 टन है। ठीक है, 5.8 टन है इसका वेट। और ये जो है सो आपको 5000 मीटर के ऊंचाई तक उड़ेगा।
वहाँ से जो है सो आपको भारी से भारी हथियार सामान 5000 मीटर की ऊंचाई तक जो है सो आपको ले जाके लैंड कर सकता है। इससे जो है सो आपको इंडियन एयरफोर्स की जो है सो आपको पावर में जो है सो आपको बढ़ोतरी होगी। वो जो है सो उसका जो है सो आपको और जो है ज़्यादा इंडियन एयरफोर्स सशक्त होगा। जोधपुर में राजनाथ सिंह ने इसको जो है सो भारतीय वायुसेना में शामिल किया। प्रचंड इसका नाम है। इसको जो है इसका नाम क्या है, प्रचंड नाम दिया गया है। इसको प्रचंड नाम दिया गया है और इसको जो है सो आपको राजनाथ सिंह ने जो है सो आपको भारतीय वायुसेना में शामिल किया है। ठीक है। हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड जो है सो बनाया है, जिसकी स्थापना 1963 में हुई थी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का निर्वाचन आयोग जो है वो मतदाता जंक्शन जंक्शन का शुभारंभ किया है। एक जो है सो प्रोग्राम लॉन्च किया है भारत का जो है सो आपको निर्वाचन आयोग जो है सो आपको लॉन्च किया है। क्या नाम है उसका, मतदाता जंक्शन के नाम से उसको लॉन्च किया है। ठीक है। मतदाता जंक्शन के नाम से किया गया है एक कार्यक्रम, जो एक प्रोग्राम शुरू किया गया है। कहाँ पर शुरू किया गया है, तो आपको नई दिल्ली में शुरू किया गया है। इसको नई दिल्ली में जो है सो आपको इसको शुरू किया गया है। किसके द्वारा शुरू किया गया है, तो भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त के द्वारा शुरू किया गया है। भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन है अभी, तो राजीव कुमार है। राजीव कुमार है भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त, राजीव कुमार है। अच्छा, यह जो है ये प्रोग्राम जो है सो आपको 52 भाषा में प्रसारित किया जाएगा। यह प्रोग्राम 52 भाषा में प्रसारित किया जाएगा। कितने भाषा में, 52 एपिसोड में प्रसारित किया जाएगा। 23 भाषा में जो है सो आपको इसको प्रसारित किया जाएगा। 52 एपिसोड इसमें होगा। ठीक है। 52 एपिसोड होगा और 23 भाषा में जो है सो आपको इसको देश भर में जो है सो आपको FM रेडियो पर, विविध भारती पर, रेनबो पर, ये सब पे जो है सो इसको सुना जा सकेगा। अब जो है सो भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त अभी राजीव कुमार है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है, तो राष्ट्रपति करते हैं। और इनको जब हटाने का बात होता है, मुख्य निर्वाचन आयुक्त को जब हटाया जाता है तो महाभियोग लगा के राष्ट्रपति के द्वारा ही हटाया जाता है। इनका जो है सो कार्यकाल कितने दिन का होता है, इनका कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। इनका कार्यकाल, भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है, 6 वर्षों का होता है। ठीक है, 6 वर्षों का होता है। या फिर जो है सो 65 वर्ष जब इनका उम्र हो जाता है तो ये जो है सो आपको रिटायर कर दिए जाते हैं, सेवानिवृत्त कर दिए जाते हैं। दोनों में से कोई एक काम अगर वर्ष पहले आ जाता है, या तो ये 6 वर्ष इनका कार्यकाल पूरा हो जाए, या 6 वर्ष कार्यकाल पूरा होने से पहले 65 वर्ष के हो जाते हैं तो इनको सेवा से निवृत्त कर दिया जाता है। ठीक है। भारत में राष्ट्रपति के द्वारा जो है सो इनकी नियुक्ति होती है और राष्ट्रपति के द्वारा ही महाभियोग लगा के इनको जो है सो आपको हटाया जाता है। ठीक है। जर्मनी जो है 3 अक्टूबर को जर्मनी जो है सो आपको एकता दिवस मनाया है अपने एकीकरण के याद में जर्मनी 3 अक्टूबर को एकता दिवस मनाया है। ठीक है। जर्मनी की राजधानी कहाँ है, तो जर्मनी की राजधानी बर्लिन है। जर्मनी की राजधानी बर्लिन है और यहाँ के करेंसी यूरो, हो गई। यहाँ के जो है सो प्रेसिडेंट कौन है अभी, तो फ्रैंक वाल्टर स्टाइनमायर है। फ्रैंक वाल्टर स्टाइनमायर है, यहाँ के प्रेसिडेंट है। और यहाँ के जो चांसलर हैं, चांसलर कौन है, यहाँ के चांसलर ओलाफ, यहाँ के चांसलर ओलाफ स्कोल्ज हैं। ओलाफ स्कोल्ज है। यहाँ के चांसलर कौन है, ओलाफ स्कोल्ज हैं। यहाँ के चांसलर ओलाफ स्कोल्ज हैं। यहाँ जर्मनी के जो है सबको राष्ट्रपति से ज़्यादा इम्पोर्टेंट वहाँ के चांसलर ही होते हैं। उनका रोल काफ़ी रहता है वहाँ पर। आए दिन जो है सो उन्हीं के बारे में आता है, राष्ट्रपति के बारे में बहुत कम सुनने को मिलता है। इसलिए याद रखना, राष्ट्रपति का नाम याद रहे नहीं रहे, लेकिन वहाँ के चांसलर का नाम याद रहना ही चाहिए। वहाँ के चांसलर का नाम याद होना ही चाहिए, ओलाफ स्कोल्ज इनका नाम है, जर्मनी के चांसलर हैं। ठीक है। अब क्वेश्चन आता है कि 2022 का सिंगापुर फार्मूला रेस जो है, 2022 का सिंगापुर फार्मूला रेस कौन जीता है,
2022 का सिंगापुर फार्मूला रेस जो है सो आपको सर्जियो पेरेज जीते हैं। 2022 का जो है सो आपको फार्मूला रेस कौन जीते हैं, तो सर्जियो पेरेज जीते हैं। 2022 फार्मूला रेस सिंगापुर फार्मूला 1 ग्रैंड प्रिक्स कौन जीते हैं, तो सर्जियो पेरेज जीते हैं। ठीक है, सर्जियो पेरेज जीते हैं। और यही सर्जियो पेरेज जो है सो F1 मोनाको भी जीते हैं। F1 मोनाको भी जो है सो मोनाको भी यही जो है सो आपको सर्जियो पेरेज ही जीते हैं। ठीक है, इससे पहले एक क्वेश्चन मिस हो गया था। ये 5 नंबर क्वेश्चन जो है सो आपको को बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के पर्पज़ से, कि जो सत्यनिष्ठा ऐप अभी किस राज्य द्वारा शुरू किया गया, तो हिमाचल प्रदेश के द्वारा शुरू किया गया है। सत्यनिष्ठा ऐप हिमाचल प्रदेश के द्वारा शुरू किया गया है। हिमाचल प्रदेश के द्वारा जो है सो आपको शुरू किया गया है सत्यनिष्ठा ऐप। सत्यनिष्ठा ऐप हिमाचल प्रदेश के द्वारा शुरू किया गया है। क्यों शुरू किया गया है, तो पुलिस का जो है सो सरकार जो है, पुलिस को सरकार जो है सो आपको पुलिस के लिए जो है सो ये ऐप लेके आई है। ये क्या करेगी, अपराधियों का डेटाबेस तैयार करेगा। अपराधियों का डेटाबेस तैयार करेगा। ये ऐप के थ्रू जो है सो आपको वहाँ की पुलिस अपराधियों का डेटाबेस तैयार करेगी। सत्यनिष्ठा ऐप जो है सो आपको हिमाचल प्रदेश के द्वारा शुरू किया गया है। ठीक है, हिमाचल प्रदेश के जो है सो आपको सीएम, हिमाचल प्रदेश के सीएम कौन है, तो जयराम रमेश है यहाँ के सीएम। यहाँ के सीएम कौन है, तो जयराम रमेश। जयराम रमेश यहाँ के सीएम है। चीफ मिनिस्टर और गवर्नर कौन है, चीफ मिनिस्टर से ज़्यादा इम्पोर्टेंट गवर्नर होता है, तो राजेंद्र विश्वनाथ है। राजेंद्र विश्वनाथ जी हैं यहाँ के जो है सो आपको गवर्नर हैं। चीफ मिनिस्टर यहाँ के हो गए जयराम रमेश और यहाँ के गवर्नर राजेंद्र विश्वनाथ हैं। ठीक है, यहाँ की राजधानी 2 है। हिमाचल प्रदेश की राजधानी कहाँ है, हिमाचल प्रदेश की राजधानी, हिमाचल प्रदेश की राजधानी एक शिमला है और दूसरा धर्मशाला है। दूसरा धर्मशाला है। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला, एक शिमला है, दूसरी राजधानी अभी हाल ही में बना है धर्मशाला है। ठीक है, यहाँ जो है सो हिमाचल प्रदेश में एक मिंजर मेला लगता है। मिंजर मेला, मिंजर मेला हिमाचल प्रदेश में लगता है। बहुत इम्पोर्टेंट है, एग्ज़ाम पर्पज़ से बहुत इम्पोर्टेंट है। हिमाचल प्रदेश में एक मिंजर मेला का आयोजन होता है। और अभी हाल ही में राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के पर्यटन मंत्री की बैठक जो है सो आपको हिमाचल में हुई है। राज्य और केंद्र शासित प्रदेश के पर्यटन मंत्रियों की बैठक कहाँ हुई है, तो हिमाचल प्रदेश में ही हुई है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 7 नंबर देखेंगे हम लोग। 7 नंबर क्वेश्चन है कि बेस्ट परफॉर्मिंग अवार्ड, बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट का अवार्ड जो है सो आपको छत्तीसगढ़ को मिला है। बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट का अवार्ड किनको मिला है, छत्तीसगढ़ को मिला है। बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट का अवार्ड छत्तीसगढ़ को मिला है। अब छत्तीसगढ़ की राजधानी कहाँ है, रायपुर। यहाँ के चीफ मिनिस्टर जो है सो आपको चीफ मिनिस्टर कौन है, भूपेश बाघेला है। भूपेश बाघेला है यहाँ के चीफ मिनिस्टर। ठीक है, और गवर्नर कौन है, तो गवर्नर यहाँ के जो है सो आपको अनसुईया उडेक है। उडेक है, मैडम है, ये यहाँ की फीमेल है, मैम है। अनसुईया उडेक यहाँ की जो है सो आपको गवर्नर है। बेस्ट परफॉर्मिंग अवार्ड जो है सो आपको छत्तीसगढ़ को मिला है। यहाँ के जो है सो सीएम कौन है, भूपेश बाघेला है। और यहाँ के जो है सो आपको गवर्नर अनसुईया उडेक हैं, लेडीज़ हैं। और यहाँ की राजधानी कहाँ है, तो यहाँ की राजधानी जो है सो आपको रायपुर में है। छत्तीसगढ़ में कुछ इंपॉर्टेंट जो है सो आपको स्कीम चलता है, उसका नाम है सीएम मितान योजना। सीएम यानी कि मुख्यमंत्री मितान योजना छत्तीसगढ़ में है। ठीक है, चलाया जा रहा है। एक है दीदी दाई, एक दाई दीदी क्लिनिक, एक दीदी दाई क्लिनिक जो है सो आपको मोबाइल क्लिनिक यहाँ पर चलाया जा रहा है छत्तीसगढ़ में।
क्या क्या है यहाँ पर जो है सो आपको एक सीएम मुख्यमंत्री मितान योजना, दाई दीदी मोबाइल क्लिनिक योजना जो है सो आपको चलाया जा रहा है। ठीक है, बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट का अवार्ड जो है सो आपको छत्तीसगढ़ को मिला है। अभी कुछ दिन पहले प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू के द्वारा जो है सो आपको सफाई पर सर्वेक्षण का जो है सो अवार्ड दिया गया था। तो सिटी में जो है सो आपको हमें पिछले 5 साल के बाद छठे साल भी जो है सो आपको इंदौर जो है सो आपको सबसे साफ, और दूसरे स्थान पे गुजरात का सूरत रहा था। ठीक है, सबसे साफ शहर में। वहीं जो है सो आपको राज्य में जो है सो आपको एमपी पहला रहा था, सीजी छत्तीसगढ़ दूसरा रहा था, और तीसरा महाराष्ट्र जो है सो आपको तीसरा रहा था। महाराष्ट्र तीसरे स्थान पर रहा था। ठीक है, महाराष्ट्र जो है सो आपको तीसरे स्थान पर इस बार रहा था। महाराष्ट्र का स्थान क्या रहा था, कितना रहा था, तो तीसरा रहा था। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन अगला है कि 400 T20 मैच खेलने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं, तो रोहित शर्मा है। 400 T20 मैच खेलने वाले रोहित शर्मा जो है सो आपको भारत के पहले खिलाड़ी बने हैं। 400 T20 मैच खेलने वाले। अच्छा, 100 तीनों फॉर्मेट में जो है सो आपको तीनों फॉर्मेट में जो है सो आपको T20, वनडे और टेस्ट तीनों में 100 मैच खेलने वाले पहले भारतीय कौन हैं, तो वो हैं विराट कोहली। 100 तीनों फॉर्मेट में, यानी कि T20 में, वनडे में और टेस्ट में जो है सो आपको 100 मैच खेलने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी कौन बने हैं, तो वो हैं आपको विराट कोहली। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सीआरपीएफ के जो है सो महानिदेशक सुजॉय लाल को थाओसेन को बनाया गया है। सीआरपीएफ के महानिदेशक किनको बनाया गया है, सीआरपीएफ जो है सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स का महानिदेशक किनको बनाया गया है, तो सुजॉय लाल थाओसेन को बनाया गया। सुजॉय लाल थाओसेन को सीआरपीएफ का जो है सबको महानिदेशक बनाया गया। अब सीआरपीएफ की स्थापना कब हुई थी, सीआरपीएफ की स्थापना जो है सबको 1939 में हुई थी। सीआरपीएफ की स्थापना कब हुई थी, 1939 में हुआ था। सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्सेस का जो है सबको पूरा नाम है। ठीक है, अब देखिए, वाणिज्य विभाग के सचिव का कार्यभार जो है सो आपको सुनील बर्थवाल बनाए गए हैं। सचिव का कार्यभार जो है सबको किनको दिया गया है, वाणिज्य विभाग के सचिव का कार्यभार जो है सबको किनको दिया गया है, सुनील बर्थवाल को। वाणिज्य विभाग यानी कि कमर्शियल डिपार्टमेंट का जो है सो आपको सबको सेक्रेटरी यानी कि सचिव का कार्यभार सुनील बर्थवाल को दिया गया है। ठीक है, अब देखेंगे इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल फेडरेशन के उपाध्यक्ष कौन बनाए गए हैं। इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल फेडरेशन के उपाध्यक्ष अनिल कुमार को बनाया गया है। इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल फेडरेशन के उपाध्यक्ष अनिल कुमार जी को बनाया गया है। ये जो है सो आपको इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल फेडरेशन के उपाध्यक्ष चुने गए हैं। ठीक है, और इंटरनेशनल लेवल पर बहुत ही ज़्यादा अभी से 1 साल के लिए जो है सो सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आज के सेशन का रहेगा कि चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2022 की घोषणा कर दी गई है, जिसको किनको मिला है, तो स्वीडन के वैज्ञानिक हैं स्वांते पावे को जो है सो आपको स्वीडन के वैज्ञानिक है चिकित्सा के क्षेत्र में, स्वीडन के वैज्ञानिक हैं स्वांते पावे को दिया गया है चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार 2022 के लिए। नोबेल पुरस्कार 2022 के लिए जो है सो आपको ये किसके लिए जो है सबको दिया गया था, इनको तो चिकित्सा के लिए दिया गया। अब नोबेल पुरस्कार की घोषणा जो है सो आपको नोबेल पुरस्कार 1901 से दिया जा रहा है। 1901 से दिया जा रहा है नोबेल पुरस्कार। ठीक है, नोबेल पुरस्कार जो है सो आपको सबसे देना शुरू किया था 1901 में, फिर आपको जो है सो आपको भौतिकी के क्षेत्र में, फिर रसायन के क्षेत्र में, फिर चिकित्सा के क्षेत्र में, फिर जो है सो आपको शांति के क्षेत्र में जो है सो आपको दिया जाता था, यानी कि पीस के लिए दिया जाता था। फिर जो है सो आपको पीस के लिए दिया जाता था, और हो गया साहित्य के लिए,
साहित्य यानी कि लिटरेचर के लिए भी दिया जाता था। शुरू से साहित्य के लिए भी दिया जाता है, साहित्य के लिए यानी कि लिटरेचर के लिए, साहित्य के लिए दिया जाता था। अब जो है सो अर्थशास्त्र को 1968 में यानी कि इकोनॉमिक्स के फील्ड में 1968 से जो है सो आपको अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार भी दिया जाने लगा है। स्वीडन का जो है सो आपको ये जो है सो आपको नोबेल पुरस्कार का अनाउंसमेंट हर वर्ष अक्टूबर में, यानी कि अभी जो महीना चल रहा है अक्टूबर में जो है सो आपको विनर को चुना जाता है, विनर को चुना जाता है। अक्टूबर में हर वर्ष विनर को चुना जाता है और 10 दिसंबर को हर साल दिया जाता है आपको। ये अवार्ड जो है सो आपको हर साल 10 दिसंबर को दिया जाता है ये अवार्ड। आज का जो है सो आपको सारा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जितना भी था एग्ज़ाम से रिलेटेड, ये सारा मैं जो है सो आपके सामने लेके आया था। अगर कंटेंट अच्छा लग रहा हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, सपोर्ट करें। मस्त रहे, खुश रहे, नवरात्रि एंजॉय करें। हैप्पी नवरात्रि।